रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैमिली कोड से मुतल्लक है। फैमिली कोड में आप एक कॉमन प्रैक्टिस है, जो केसेस आते हैं वो डॉरी आर्टिकल्स और मेंटेनेंस खुला जैसे मामलात आते हैं, या गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत जो हजानत के या गार्डियन के मैटर्स आते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सवाल ये है, आया दोनों मियाँ बीवी में सेपरेशन हो गई है, ख़तून का जो सामान जहेज़ है वो खामद के घर अपने साबका शोहर के घर पड़ा हुआ है, ना वो उठा रही है, और खामद अब ये चाहता है ये सामान जहेज़ उठा कर ले जाए। इस सिलसिले में लाहौर की फैमिली कोर्ट में एक केस आता है जिसमें खामद जो है वो अपनी बीवी का सामान जहेज़ उसको रिटर्न करना चाहता है, और ताकि उसकी जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो ख़राब ना हो जाए, सामान जहेज़ जो है वो तबाह ना हो जाए। इस सिलसिले में वो एक सूट फाइल कर देता है। सूट फाइल करने के बाद सूट एक्स पार्टी हो जाता है, और जज जो है एक तरफा कार्रवाई करते हुए वो सूट डिसमिस करता है, अप्रिशिएट करते हुए। इस सिलसिले में जजमेंट का जो रेफरेंस है वो मैं कोट कर देता हूँ। 2022 लाहौर हाई कोर्ट 6005 ये केस आता है, उज़ैर असमत वर्सेस जज फैमिली कोर्ट एट्सट्रा, और मोहम्मद शान गुल जज हाई कोर्ट के सामने ये केस प्रेजेंट किया जाता है। इस केस में जो फैमिली मैटर्स था, फैमिली कोर्ट लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो मैंने आपको बताई है, और फैमिली कोर्ट इसको डिसमिस कर देती है। अब ये केस हाई कोर्ट में चलता चलता जाता है, और हाई कोर्ट इसका जो पैराग्राफ है, इनिशियल पैराग्राफ, वो बड़ी अप्रिसिएटेड पैराग्राफ है, जिसमें वो कहती है कि ये कितना अनकन्वेंशनल है, कि हमारी सोसाइटी में ऐसे तो होता ही नहीं है कि एक पर्सन जो है, एक खामद जो है प्लेंटिव बनता है और वॉलंटरीली वो अपना सामान जो है, अपनी साबका बीवी का जो सामान है वो उसको रिटर्न करना चाहता है। यानी कि हाई कोर्ट इस चीज़ को शाबाश देती है, और रिस्पोंडेंट इसमें जो उसकी बीवी होती है, साबका बीवी होती है, वो उसका नाम वजीहा होता है, जजमेंट में आप पढ़ सकते हैं, उसको नोटिस इशू करती है, और साथ पुलिस नोटिस थ्रू पुलिस स्टेशन एजेंसी और बैलिफ के ज़रिए इशू करती है, और बैलिफ भी अपॉइंट कर देती है कि जाकर ये सामान जहेज़ रिस्पोंडेंट को हैंड ओवर किया जाए। मौका के ऊपर सामान जहेज़ जो है वो रिस्पोंडेंट के हैंड ओवर कर दिया जाता है। उसके कुछ अजीज़ व कार भी मौजूद होते हैं, और जो बैलिफ है वो अपनी स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट के सामने सबमिट करवा देता है, और रिस्पोंडेंट को भी अपीयर होने का जो है वो डायरेक्शन मिल जाती है। ऑन द सेम डे जो फिक्स होता है हियरिंग के लिए हाई कोर्ट में, जज साहब के सामने वो रिस्पोंडेंट भी पेश कर दी जाती है, वजीहा उसका नाम होता है। वो उससे पूछा जाता है कि आया कि तुम सेटिस्फाइड हो अपना सामान जहेज वापस लेने में, क्या तुम्हें सारी डोरी आर्टिकल्स मिल गई हैं। रिस्पोंडेंट इसके ऊपर जो है वो इत्मीनान का इजहार करते हुए कहती है, यस आई हैव कलेक्टेड ऑल माई डोरी आर्टिकल्स ऑन द सेम डे। जो अब जाहिर है फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को भी तो हमने जज साहब ने, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने डिस्कस करना था, उसका भी तो कोई एंड कंक्लूजन निकालना था, ताकि लोअर कोर्ट्स के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाए। इस सिलसिले में हाई कोर्ट एम एस क्यूरी यानी कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सबाहत रिजवी एडवोकेट साहबा को सजेशन लेती है। क्या सजेशन लेती है कि आप हमें ये सजेशन दें, आया कि फैमिली कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन हासिल है कि नहीं कि रिटर्निंग ऑफ डोरी आर्टिकल्स का वो सूट सुन सके, उसका ट्रायल कर सके। क्या खामद एक केस लेके आ सकता है जिसमें दावा वापसी किए जाने सामान जहेज दायर कर सकता हो, जिसके ऊपर सबाहत रिजवी जो एमिकस क्यूरी यानी कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है, उसको कोर्ट को ये सजेशन देती है कि यस एब्सोल्युटली, उन वाज़े तौर पे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट सबमिट करवाई कि जनाब ये दावा बिल्कुल फैमिली कोर्ट के इख्तियार समात में है, और उन्होंने हवाला दिया सेक्शन 5 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। मैं उस सेक्शन को पढ़ता हूँ, जिसके अंदर लिखा हुआ है सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 एंड कॉन्सिलिएशन कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1961, द फैमिली कोर्ट्स शैल हैव आगे वर्ड में पढ़ता हूँ, सुनिएगा, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन
hear and educate upon matters specified in part 1 of schedule। आप पार्ट 1 में जो स्केड्यूल शेड्यूल है इस बुक के एंड पे वो है, उसमें 8 जो नंबर है वो डॉरी से मुतल्लक है। अब डॉरी क्लेम करनी हो या रिटर्न करनी हो है तो डॉरी आर्टिकल्स। सो कोर्ट ने बड़े वाजे तौर पे अनकन्वेंशनली और शाबाश देते हुए ये जजमेंट जारी की कि यस, नाउ द फैमिली कोर्ट हैज़ द जुरिस्डिक्शन to entertain the suit filed by the husband as plaintiff to return the dowry articles। So फैमिली कोर्ट्स को ये अब हासिल है कि वो जो इख्तियार समात हासिल है इस कानून के तहत कि वो रिटर्निंग ऑफ डोरी आर्टिकल्स का दावा सुन सकती हैं। तो अब इस कोई भी फैमिली कोर्ट लोअर कोर्ट्स में दावा फाइल किया जाएगा तो वो अब प्रॉपर तौर पे चल सकता है। ये एक प्रेसिडेंट है लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के रोशनी में, ये बड़ी अनकन्वेंशनल है। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।